हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत ही स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया था कि ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करने पर क्या क्या रिजल्टेंट मिलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का पार्ट 2। और मैंने आप लोगों से बताया था कि पार्ट 2 में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। हमें वेरिएबल्स की जो वैल्यू फाइंड अप करनी है, एक्स और वाई जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू फाइंड अप करनी है। कैसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इन तीन मेथड्स का यूज करके, प्रयोग करके हम निकालेंगे वेरिएबल्स की वैल्यू। ध्यान रहे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है और हमसे ये नहीं कहा जाता है कि इस क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, तो हम फ्री हैं। हमें जो भी मेथड याद रहेगा हम उस मेथड से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। लेकिन जब उस क्वेश्चंस में ये बाउंडेशन रहेगा कि इस क्वेश्चंस को एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो हमें वही रूल्स लगाने पड़ेंगे जो इनका रूल्स होता है। और अगर नहीं दिया है तो हम कोई भी रूल्स लगा करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये तीनों मेथड्स कैसे सॉल्व किया जाता है इसको बताऊंगा। शुरू करते हैं पहला मेथड, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? इसमें वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है दूसरी इक्वेशन में। पहली इक्वेशन को सॉल्व करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाता है। जैसे कि हम पहले ही बताए थे आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें a1 b1 c1 हमने लिख दिया है। बेसिक आप लोगों को मैंने बताया था ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये होता है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जब हम a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो ये होता है हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन को या सेकंड इक्वेशन को। उसमें जिसकी वैल्यू पहले निकालनी है, जिस वेरिएबल्स का वैल्यू पहले फाइंड अप करना है। जैसे अगर हम चाहते हैं पहले x का वैल्यू फाइंड अप करना, तो क्या करेंगे, उसमें हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर हम y की वैल्यू पहले चाहते हैं तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हम चाहते हैं x की वैल्यू फाइंड अप करना तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे दूसरे साइड में, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस c1 माइनस a1x अपान b1। ये हमें मिल गया y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की वैल्यू हमें फाइंड अप हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0 एंड माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं और इन दोनों ही इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल टू 19, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 1, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया है कि अगर x की वैल्यू फाइंड अप करनी है तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और अगर हमें पहले y की वैल्यू फाइंड अप करनी है तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड अप करेंगे x की वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल टू 19, तो माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 3x, y इक्वल टू 19 माइनस 3x अपान माइनस 5। ये हमें मिल गया y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। Substituting y is equal to 19 minus 3x upon minus 5 in equation
2। जहां y है वहां पर हम इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हमें फाइंड आउट होगा? इक्वेशन नंबर 2 ये हमारा है -7x + 3y = -1। अब इस y में हम y की वैल्यू जो फाइंड अप किए हैं 19 - 3x - 5 उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करके तब हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या मिलेगा हमें? -7x + 3 × 19 - 9x अपान -5 -1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 का इसमें इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -7x + 57 9x -5 = -1। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस माइनस प्लस, यहां हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई? -2। x की वैल्यू हमें -2 मिल गई। अब इस x की वैल्यू चाहे फर्स्ट में हम रखें, चाहे सेकंड में रखें, या फिर जो y का वैल्यू हमने यहां फाइंड अप किया है वहां पर रख दे तो y की वैल्यू में निकल जाएगी। हम फ्री हैं, चाहे यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, या फिर यहां भी रख सकते हैं। तो सबसे इजी ये रहता है कि हम यहां पर इसको पुट कर दें। y = 19 - 3x अपान -5, तो 19 - 3 × -2 अपान -5 कितना फाइंड अप हो जाएगा हमें? 19 प्लस 6 -5। y की वैल्यू मिल गई -5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ x की वैल्यू मिल गई -2 और y की वैल्यू मिल गई -5। ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम करते क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में? थोड़ा सा पहले a1 b1 ax bx ax + bx + c = 0 इस फॉर्म में जो रहता है क्वेश्चन, उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। अभी आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हमें क्या करना रहेगा, इनको अगर इस मेथड इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में उनको रख करके सॉल्व करना पड़ेगा। हमने क्या किया, 2 इक्वेशन बना लिए उसे, और किसी एक इक्वेशन को लेकर के जिसकी वैल्यू पहले फाइंड अप करनी है, अगर x की करनी है तो y को सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड अप करनी है तो x को सब्स्टिट्यूट करेंगे। निकाल कर हमने इक्वेशन नंबर अगली इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें वैल्यूज फाइंड अप हो गए। ये रहा सब्स्टिट्यूशन। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड पर। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमारा क्वेश्चन है 11x + 15y + 23। क्वेश्चन नंबर 2 इसको कर देते हैं। 11x + 15y + 23 = 0। 7x - 2y - 20 = 0। इसको हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हमें जिसकी वैल्यू पहले निकालनी होती है, अगर x की वैल्यू पहले निकालनी है तो जो y है उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ता है, और अगर हमें y की वैल्यू पहले निकालनी है तो x के वेरिएबल्स को इक्वल करना पड़ता है, उसके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कि अगर हमें y का वैल्यू पहले निकालना है तो जो x का कोफिशिएंट है उससे इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है उससे पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। जब हम 7 और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के वैल्यूज जो है इक्वल हो जाएंगे,
और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 77x प्लस 15y 105y प्लस 161 इक्वल टू 0 और 11 से कर देंगे 77x माइनस 22y माइनस 220 इक्वल टू 0। ध्यान रहे जब इसको हम बराबर कर लेते हैं तो जो नंबर्स बराबर हैं, जो वेरिएबल्स हमारे बराबर हैं, इक्वल हैं, उन्हें सबट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन उसमें कंडीशन होती है, अगर उनके वैल्यूज, उनके साइन जो हैं डिफरेंट है तो ऐड करते हैं। जैसे अगर यहां पर प्लस हो, यहां पर माइनस हो पहले से ही, और यहां पर माइनस हो, यहां पर प्लस हो, तो हम क्या करते हैं, उनको ऐड कर देते हैं। लेकिन हम यहां देख रहे हैं कि दोनों का सिंबल सेम है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये भी माइनस में हो और ये भी माइनस में हो। जब ये भी माइनस में हो, ये भी माइनस में हो तो भी सबट्रैक्ट करते हैं, और जब दोनों प्लस में हो तो भी सबट्रैक्ट करते हैं, और जब डिफरेंट साइन हो, एक प्लस में एक माइनस में हो, तो उनको ऐड कर देते हैं। तो यहां हम क्या करेंगे, इनको यहां हम सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सबट्रैक्ट करते हैं तो उनका सिंबल चेंज हो जाता है, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है प्लस में, इस तरह मिल जाते हैं। अभी देखो डिफरेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये दोनों, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 127y, और ये भी ऐड हो जाएंगे प्लस 381। और जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू -3। अब इस y की वैल्यू, जो y की वैल्यू हमने फाइंड अप की है, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर 2 किसी भी इक्वेशन में हम रख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम रख रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो 11x प्लस 15 इंटू -3 प्लस 23 इक्वल टू 0। 11x माइनस 45 प्लस 23, तो कितना हो जाएगा 11x माइनस 22, तो x की वैल्यू 22/11 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। ये रहा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू पहले निकालनी होती है उसके अपोजिट जो वेरिएबल्स होते हैं उनके वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करके नंबर्स को इक्वल कर लेते हैं और उन्हें ऐड या सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। अब जो अगला हमारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो एक तरह से बहुत ही इजीली भी है और अच्छा भी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पड़ गया है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इनको सॉल्व करने से पहले इनका कुछ डायरेक्टली फार्मूला मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे इनका जो बेसिक फॉर्म होता है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं, यहां हम डायरेक्टली अगर चाहे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1। ये x और y के वैल्यूज हैं।
अगर हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं और दोनों इक्वेशंस को से x और y का वैल्यू फाइंड अप करना हो तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इसमें उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। ये रहेंगे सारे हमारे न्यूमेरिकल्स, और जब इनको हम रख करके सॉल्व कर देंगे तो x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कैसे आपने ये डायरेक्ट ये लिख दिया, कहां से आ गया? तो घबराना नहीं है, अभी मैं इसका तरीका बता रहा हूं कि कैसे आ गया है। अगर आप लोगों को एग्जाम में ये फार्मूला याद है तो डायरेक्टली रख करके निकाल सकते हैं, अगर नहीं याद है तो इसको आप लोग फाइंड अप कर सकते हैं। और एग्जाम में या फिर कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो डायरेक्टली नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर ये सोचेगा कि ये इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट कहीं से चीट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे, इनको फाइंड अप करेंगे। कैसे? हम क्या करते हैं, x y और 1 ऐसे लिख देते हैं। फिर यहां हम लिखते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमारा मेथड है वो तो हमें यूज करना ही करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, यहां मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्रॉस, और ये मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ये ऐसे गया और ये गया ऐसे। अब हमारा बन जाएगा फार्मूला। अब जब हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसको लिखते हैं x के अपॉन, x अपॉन, सबसे पहले हम इनको लिखते हैं b1 c2, ये इंटू करके है माइनस, अब हम यहां पर माइनस लगाते हैं, माइनस लगा करके लिखेंगे b2 c1 इक्वल टू y, c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमें मिल गए, x इक्वल टू y इक्वल टू और 1 इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इस x को इस 1 के इक्वल करेंगे, फिर इस y को इस 1 के इक्वल करेंगे। x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो x की वैल्यू क्या फाइंड अप हो गई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो, जब नाम ही है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही करना है। अब y का वैल्यू हम फाइंड अप कर लेंगे। ये मिल गया हमें x और y की वैल्यू, b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमें फाइंड अप हो गया। क्वेश्चन में भी आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ऐसे वहां पर उनकी वैल्यूज को रखनी है और रख करके यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली x और y की वैल्यू फाइंड अप कर लेती हैं। तो अब हम इन पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो रहा इनका फार्मूला फाइंड अप करने का तरीका, कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, वो तरीका मैंने बता दिया और उनका फार्मूला बता दिया। अब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यहां हमारे सामने दो इक्वेशन है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। ये इन दोनों इक्वेशन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को जो लिखा गया है 2x प्लस 5 इक्वल टू 1, उनको a1 b1 c1 के फॉर्म में लाएंगे। ला देते हैं इनको। सिंबल से नहीं मतलब है कि वो प्लस में रहे या माइनस में रहे, -1 इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहां से a1 b1 c1 की वैल्यू को फाइंड अप कर लेंगे। तो a1 हो जाएगा 2, a2 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 5 और b2 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा -1 और c2 हो जाएगा -3। ये हमें मिल गए a1 b1 c1 के वैल्यू, a2 b2 c2 के वैल्यू। अब हम क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे x y और 1। तो यहाँ होता है b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। तो एक बार हम उसको लिख भी दे रहे हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर से b1 b2। अब हम क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल्स जो नंबर्स हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो x b1 का वैल्यू है 5 3, c1 कितना है -1 -3। अब y के अंडर में क्या हो जाएगा, a1 का 2 और a2 का 3, 2 भी, a2 का भी 2 और 1 जब लिखेंगे तो b1 में फिर हमारा हो जाएगा 5 और 3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहां मैं लाइन ड्रा कर दे रहा हूं ताकि पता चल सके कि वैल्यूज अलग अलग हैं। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनको फाइंड अप करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे x के अपान 5 इंटू -3, 5 इंटू -3, फिर माइनस रूल है तो माइनस लगाना ही लगाना है। 3 इंटू -1 ब्रैकेट का यूज कर लेंगे इक्वल टू y, -1 इंटू 2 माइनस रूल है 2 इंटू -3 ब्रैकेट का यूज कर लेंगे इक्वल टू 1। 1 के अपान क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया यहां पर। अब इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे और थोड़ा सॉल्व करने से हमें ही आसानी होगी। तो x के अपान कितना हो जाएगा, -15 प्लस 3, y के अपान क्या हो जाएगा, -2 प्लस 6 और 1 के अपान क्या हो जाएगा, 6 माइनस 10। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेंगे तो -12 4 -4। अब हम वहां तक पहुंच गए हैं जहां से आंसर शुरू होता है। अब बस हमें क्या करना है कि इनको 1 के इक्वल सेपरेटली पुट करना, इक्वल। अब हमें x और y के वैल्यू को 1 के इक्वल सेपरेटली करना है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो x अपान -12 इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -12 अपान -4 3। और एक बार फिर हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे -1। तो x और y की वैल्यू में मिल गई 3 एंड -1। ये रहा हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारा वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज मैंने केवल इतना बताया है कि कितने मेथड से हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड अप करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको अपने अगले वीडियो में इनसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बताऊंगा, जो कि एनसीईआरटी के बुक से रिलेटेड होंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसी चैप्टर में, अगर किसी भी चैप्टर में साइंस या मैथ, किसी भी चैप्टर में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9598193914। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। इस पे अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं, चाहे मैथ से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो। मैं आप लोगों को उसका आंसर सेंड करूंगा, उसका जवाब बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।